आज की वीडियो क्लास में मैं आपको वीलुकअप फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है आज मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल है। यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है और यहाँ पर उनका एज, फीस, सिटी यहाँ पर दिए हुए हैं। मुझे क्या करना है, वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग करके उसका नेम, एज, कोर्स और फी को यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल सिंबल को करेंगे इंसर्ट और वीलुकअप फंक्शन को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू में पहले की तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने रोल नंबर को यहाँ से करूँगा सेलेक्ट, क्योंकि मुझे रोल नंबर से ही अपने डेटा को यहाँ पर टेबल से लुकअप करना है। टेबल एरे के अंदर मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा टेबल तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। मैं माउस से सिलेक्ट करूँगा तो मैं इस डेटा को इतनी जल्दी सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप कॉलम के ऊपर आएंगे और माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके आप अपनी टेबल को आसानी से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे, चाहे आपका जो टेबल है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह सबसे बेहतरीन तरीका है अपने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने का। कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि पहले मुझे उसका इस टेबल से उसका नाम चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे उसका जो नेम है वो सेकंड कॉलम में दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2 टाइप करूँगा। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस टेबल से तरुण का जो रिकॉर्ड है रोल नंबर 1 का यहाँ पर आ गया है। इस फार्मूले को मैं आगे ड्रैग करता हूँ तो उसका मुझे एज और कोर्स फीस यहाँ पर आसानी से पता चल जाती है। परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस सेल के अंदर किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करूँ तो उसका जो रो है वो यहाँ पे कलर से हाईलाइट हो जाए। तो इसे हम और डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, मेरे पास ये टेबल यहाँ पर नीचे तक काफ़ी बड़ी है। मैं इस बार क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी हम अपनी टेबल पर अप्लाई करेंगे, ऊपर की हेडिंग को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। मैं रोल नंबर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे तक सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे मेरी कंप्लीट टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। और फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की प्रेस करूँगा। अभी मेरा सारा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर अपने टेबल पर फिर से आ चुका हूँ जहाँ से मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया था। अब आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है। यहाँ पर आपको न्यू रूल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने न्यू फॉर्मेटिंग रूल की एक पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद आपको आना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इक्वल सिंबल को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और जिस भी स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं हम यहाँ से उसको कर लेंगे सेलेक्ट। आप देखेंगे जैसे ही आप इस रोल नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो डॉलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे इक्वल सिंबल, अब मैं इस टेबल के अंदर से मैं अपने इस 1 को करूँगा यहाँ से सिलेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको जो आपका डॉलर है 2 से पहले आप यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, बैक स्पेस की से इस डॉलर को यहाँ से मैं हटा दूंगा। उसके बाद मैं आऊँगा फॉर्मेट सेल पर। फॉर्मेट सेल पर आने के बाद आपके सामने फॉर्मेट सेल की एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको आना है फिल पे और फिल के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग कलर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ से मैं इस कलर को कर लेता हूँ सिलेक्ट। यदि आप इस कलर को एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे कलर को एडिट करने के। मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और ओके पर मैं करूँगा क्लिक। फिर ओके पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो रोल नंबर 1 मैंने यहाँ पे एंटर किया था उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसी प्रकार से यदि मैं रोल नंबर 5 यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे रोल नंबर 5 का जो रिकॉर्ड है वो निकल के यहाँ पर आ गया है रोहन का, और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया है। इस तरीके से आप इसे और डायनेमिक बना सकते हैं ताकि आप साथ के साथ उसका जो रिकॉर्ड है आसानी से चेक कर सकें। दोस्तों इसका अगला जो यूज़ है वीलुकअप फंक्शन का वो है मैच के साथ। आप देखेंगे यहाँ पर जो मुझे रिकॉर्ड जो निकालना है, पहले मुझे उसकी यहाँ पर एज चाहिए, फिर उसका मुझे सिटी, रिजल्ट और उसका नेम।
यहाँ पर जब हमने वी लुकअप का प्रयोग किया था तो यहाँ पर पहले नेम था, एज था, कोर्स और फीस, क्योंकि आप इस टेबल में देखेंगे वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है, नेम है, फिर एज है, कोर्स है, उसका फीस है, तो हमने उसको आसानी से वी लुकअप से यहाँ पर निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर फिर से वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करूंगा। वी लुकअप लुकअप वैल्यू में हम रोल नंबर 3 को करेंगे सिलेक्ट, कॉमा टेबल एरे में फिर से मैं अपनी कंप्लीट टेबल को माउस से सिलेक्ट करूंगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर एज चाहिए इस टेबल के अंदर, तो आप देखेंगे एज तो मेरी यहाँ पर 3rd नंबर पे है। मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे 0 एंटर करेंगे एग्जिट मैच के लिए, एंटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसका एज निकल के यहाँ पे आ गया। इस फार्मूले को मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ ताकि मुझे उसका सिटी, रिजल्ट और उसका नेम यहाँ पर मुझे आसानी से पता चल जाए। आप देखेंगे यहाँ पर एन आपको इस तरीके से दिखाई देगा इन सेल के अंदर जब आप फार्मूले को आगे ड्रैग करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको सिखाऊंगा। यह क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू टाइम पर इस तरीके से पूछ लिया जाता है, उसकी जो फील्ड है उनको आगे पीछे कर दिया जाता है, फिर आपको वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके वो रिकॉर्ड निकालना होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं इक्वल वी लुकअप वैल्यू 3 है तो इसको हम F4 फंक्शन की से करेंगे, लॉक, कॉमा टेबल एरे में फिर से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए मैं माउस से अपनी कंप्लीट टेबल को करूंगा सिलेक्ट। आप ऊपर से जब इस तरह का एरो आपको दिखाई दे तो आप अपनी कंप्लीट टेबल को विद इन सेकेंड में सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको फंक्शन की F4 से करूंगा लॉक, जो मैंने अभी टेबल एरे किया है सेलेक्ट, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर की बजाय हम यहाँ पर मैच फंक्शन का करेंगे प्रयोग। टैब की से इंसर्ट किया हमने मैच फंक्शन को। लुकअप वैल्यू में मैं क्या करूंगा, अब जो मेरी हेडिंग है, हेडिंग में से मैं एज को यहाँ से करूंगा सिलेक्ट, कॉमा टेबल एरे में जो मेरी टेबल की हेडिंग है उसको यहाँ से मैं कर लूंगा सेलेक्ट। जो मैंने लुकअप एरे जो इंसर्ट किया है F4 फंक्शन की से इसको हम लॉक करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 और मैच के फंक्शन को हम करेंगे क्लोज, कॉमा उसके बाद है वी लुकअप के लिए हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, फिर से प्रेस, कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इस फार्मूले को आगे ड्रैग करता हूं, रोल नंबर 3 का जो रिकॉर्ड है सोनू, वो यहाँ पर आसानी से आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर को फिर से चेंज करता हूं, मैं रोल नंबर यहाँ पे 11 यूज किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कुमार है रोल नंबर 11 पे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी रिकॉर्ड को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से मैं इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। इसमें हम अपनी हेडिंग को छोड़ देंगे। मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, न्यू रूल्स, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इक्वल, अगर ये वाला रोल नंबर बराबर है इस रोल नंबर के टेबल से, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो डॉलर है आगे वाला 2 से पहले का उसे हम हटा देंगे। ये आपका जो बाद का डॉलर है वो रो के लिए होता है, पहला डॉलर आपके कॉलम के लिए होता है। फॉर्मेट ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक और फिल्म से मैं यहाँ से इस बार अन्य कलर येलो को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट और मैं ओके पर करूँगा क्लिक। आप देखेंगे वो जो रोल नंबर हम यहाँ पर एंटर करते हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। इस तरीके से आप वी लुकअप के फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जब आपको टेबल का जो फील्ड है कुछ आगे पीछे उनको कर दिया गया है तो वहाँ पर मैच फंक्शन काम करेगा वी लुकअप के साथ। आप वी लुकअप से डायरेक्ट उसको यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब हम जानते हैं कि मैच फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। मैच फंक्शन आपको टेबल के अंदर से जो भी फील्ड आप सर्च कर रहे हैं वहाँ पे उसकी आपको टेबल में से उसका पोजीशन लाकर आपको देता है कि वो कितने पोजीशन पर है, इक्वल मैच
लुकअप वैल्यू में मैं इस टेबल की हेडिंग का जो नेम है इसको मैं करूंगा सिलेक्ट, कॉमा टेबल एरे, टेबल की हेडिंग को ऊपर से हम कर लेंगे सिलेक्ट और इसको कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे फंक्शन की F4, इसको हम लॉक कर देंगे, कॉमा एग्जिट मैच के लिए यहाँ पर मैं 0 और एंटर। आप देखेंगे जो मेरा नेम है इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर वो सेकंड कॉलम में है। जब मैं इस फार्मूले को आगे ड्रैग करता हूं तो मुझे उसकी कॉलम की जो पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर पता चल जाती है। आप देखेंगे एज है वो 3 कॉलम में है, सिटी है वो आपका 6 नंबर के कॉलम में है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एज की जगह मैंने यहाँ पे कोर्स को मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कोर्स है आपका 4 नंबर के कॉलम में दिया हुआ है। तो मैच फंक्शन क्या करता है, एक डायनेमिक तरीके से आपके डेटा को आपको लुकअप करके देता है, उसकी पोजीशन बताता है कि वो कौन सी पोजीशन पर आपका डेटा इस सीट के कॉलम में वो दिया हुआ है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं मैच फंक्शन का प्रयोग करके।